घरेलू गैस को लेकर दिल्ली में फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर कल से बंद है। गैस एजेंसी में काम करने वालों से बात की है न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता प्रियंका कांडपाल ने। देखिए, ईरान युद्ध का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। एलपीजी गैस को लेकर सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। ये कहा गया है कि जो घरेलू उपभोक्ता है वो नंबर 1 प्रायोरिटी है। एक गैस एजेंसी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और क्या यहाँ यथास्थिति बनी हुई है वो आपको यहाँ दिखाने की भी हम कोशिश करेंगे। मुझे कई एलपीजी सिलेंडर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। जो लोग यहाँ पर उनसे बात करते हैं। सर, क्या अभी क्या हालात बने हुए हैं? क्या घरेलू एलपीजी में कोई कमी है? इस तरीके से कुछ हो रहा है? नहीं, अभी तो इसमें कोई कमी नहीं आ रही। अच्छा, जो वैसे हैं, जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी थोड़ी सप्लाई रोक दी गई है। अच्छा, तो अभी कमर्शियल सिलेंडर आ नहीं रहे हैं? अभी कमर्शियल सिलेंडर नहीं आया कल से हमारे पास। अच्छा, तो एलपीजी के सिलेंडर्स आ रहे हैं? एलपीजी का आ रहे हैं ये वाले। अच्छा, और जो 21 दिन से 25 दिन के है उसको लेकर कुछ रिएक्शंस लोग के लिए भाई लोगों की बुकिंग हो रही है। हाँ। मगर वो आ नहीं पा रही है, तो वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि भाई क्यों नहीं आ रही बुकिंग। उसके अंदर डली हुई है उसकी। 25 दिन के बाद ही फिर बुकिंग हो रही है। 25 दिन के बाद ही बुकिंग? हाँ, पहले 21 दिन में हो जाती थी, 15 दिन में भी हो जाती थी पहले। अब 25 दिन के अंदर हो रही है। तो कमर्शियल सिलेंडर्स जो है वो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं? कमर्शियल सिलेंडर कल नहीं आया, बिल्कुल कल नहीं आया। और अभी जैसी जानकारी मिल रही है तो लग भी नहीं रहा फिलहाल। देखो आगे आता है नहीं आता। आज भी नहीं आया कमर्शियल। आज भी नहीं आया है। तो और एलपीजी लगातार आ रही है, जो घर की एलपीजी है? एलपीजी तो अभी तक लगातार आ रही थी। एलपीजी सिलेंडर्स आ रहे हैं अभी। तो यहाँ पर ये जो एजेंसी के यहाँ पर लोग देख रहे हैं आप, ये इनका ऑफिस बना हुआ है। जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर आकर अपनी क्वेरीज को भी रेज कर रहे हैं। और साफ तौर पर एजेंसी का कहना है कि जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनकी एलपीजी पर कोई असर देखता हुआ नहीं बन रहा है। लेकिन अब वहीं देश के कई हिस्सों से एलपीजी को लेकर खबरें सामने आ रही हैं, तो दूसरी ओर सरकार हालात को नियंत्रण में बता रही है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि एलपीजी कैसे बनता है। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कच्चे तेल को प्रोसेस कर किया जाता है और फिर प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का ये मिश्रण होता है। ये 2 प्रमुख तरीकों से बनता है। क्रूड ऑयल रिफाइनिंग से बनता है। जब रिफाइनरी में कच्चे तेल को प्रोसेस किया जाता है तो अलग अलग उत्पाद निकलते हैं। उस प्रक्रिया में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस निकलती है, जिसे दबाव में तरल बनाकर एलपीजी बनाया जाता है। प्राकृतिक गैस प्रोसेसिंग से, यानी प्राकृतिक गैस को प्रोसेस करते समय उसमें से प्रोपेन और ब्यूटेन निकलती है। उसको ठंडा और दबाव में रखकर एलपीजी में बदल दिया जाता है और फिर इस तरह से एलपीजी गैस बनती है। और इसीलिए जैसे ही कतर, जो कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस और एलपीजी का बड़ा उत्पादक है, जैसे ही उसने प्रोडक्शन बंद किया, दुनिया में तेल की या एलपीजी की दिक्कत सामने दिखने लगी सबको। अब आपको बताते हैं कि देश में एलपीजी की लॉजिस्टिक्स यानी सप्लाई चेन किस तरह से काम करता है। एलपीजी की सप्लाई एक बड़े लॉजिस्टिक्स नेटवर्क से होती है। पहला स्टेप है उत्पादन, आयात, फिर रिफाइनरी या विदेशी सप्लायर से एलपीजी का आना, फिर दूसरा स्टेप टर्मिनल और स्टोरेज। बंदरगाहों या रिफाइनरी में बड़े एलपीजी स्टोरेज टैंक में इसको रखा जाता है। तीसरा स्टेप है बॉटलिंग प्लांट, गैस को सिलेंडरों में भरा जाता है। फिर चौथा स्टेप ट्रांसपोर्ट, टैंकर, ट्रक, पाइपलाइन से गैस प्लांट तक पहुंचती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचती है, डीलर और गैस एजेंसी सिलेंडर घरों तक फिर वहां से पहुंचाते हैं। तो ये पूरी लॉजिस्टिक्स चेन है, सप्लाई चेन है। सबसे ज्यादा इसमें एलपीजी का होना आवश्यक है। वहीं अगर भारत में एलपीजी के स्रोत की बात करें तो भारत अपनी एलपीजी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। घरेलू उत्पादन जो रिफाइनरी जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम है, ये बनता है, वहां से बनकर आता है एलपीजी। सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत और अमेरिका, यहां से वो आयात करता है। दूसरा गैस फील्ड है ओएनजीसी, वहां उनसे द्वारा संचालित फील्ड मुंबई के आसपास है, बॉम्बे हाई में इसको कहते हैं, वहां से आता है। वहीं भारत अपनी करीब 60 से 65% एलपीजी की जरूरत आयात से पूरी करता है, जो कई देशों से आता है। इनमें जैसे मैंने कहा सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत और अमेरिका जैसे देश भी शामिल हैं।